हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ उसे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड की। देखिए, आज 3 जून 2021 को क्या हुआ, सबसे पहले हम देखिए डिस्कस करेंगे। 20.50 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 20.60 की आज ओपन होती है। गैपिंग 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और 20.60 से हाई बनाता है 21.40 का और लो नहीं बनाता है, जबकि लोअर सर्किट लगा था 16.40 का और अपर सर्किट लगा हुआ था 24.60 का। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का 52 वीक लो है 18.65 का और 52 वीक हाई है 58.50 का। 10,302.87 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और 20.75 के ऊपर यानी 1.22% की तेज़ी के साथ बंद होता है, लगभग 25 पैसे ऊपर बंद होता है। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की तो एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1,32,44,168 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 47.52% की डिलीवरी उठा ली गई। 11,01,008 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए बीएससी के ऊपर, जिसमें से 56.88% की डिलीवरी उठा ली गई। 20.80 के ऊपर लगभग क्लोजिंग दिया बीएससी पे और एनएससी पे 20.75 के ऊपर। देखिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं तो इसके रिटर्न प्रोफाइल ज़रा देखें। देखिए, ईयर टिल डेट में आलोक इंडस्ट्री अभी तक ईयर टिल डेट में 10.94% गिरा हुआ है। 1 वीक में देखें तो एक हफ्ते में 3.71% की गिरावट है इसमें। 1 मंथ में देखें तो 10.08% की तेज़ी है। 3 मंथ्स का देखें तो 6.11% डाउन है। 6 मंथ में देखें तो 6.11% वहाँ पे भी डाउन है। 1 साल में देखें तो 1.97% मात्र तेज है। 2 साल में हाँ देखेंगे तो 460.81% की तेज़ी है। 3 साल का देखें तो 992.11% की तेज़ी है। देखिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो कुछ भी बात करूंगा वो मेरी अपनी ओपिनियन है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेटिस्फाई करे। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं सही है, ऐसा हो रहा होगा, अगर आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है इस तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्राइस को ना चलाया जा रहा है। ये प्राइस जो है चल नहीं रहा है ना, ये प्राइस इसके बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये प्राइस चलाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों को नौकरी पे रखा गया है ऑपरेटर्स के रूप में, और ये ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इस कंपनी के बिज़नेस से अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में ऐसे ऑपरेटर्स को हायर करके यहाँ से प्रॉफिट बना रहे हो। समझ रहे हैं बात को? मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जैसा कि आपको पता है इस कंपनी के कौन कौन प्रमोटर्स हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स अगर इस कंपनी के बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट के लिए हो सकता है उन्होंने ऑपरेटर्स हायर कर रखे हों जो इस कंपनी के प्राइस बाउंड रेंज में इसके स्टॉक प्राइस को मूव करा रहे हैं। मैं इसको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये स्टॉक प्राइस जब मोमेंटम लेता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। फिर बाद में 2 दिन में ही इसकी पूरी जोश जो है इसके स्टॉक प्राइस का ख़त्म हो जाता है। 2 दिन बाद समझ में आने लगता है कि कितना इसके अंदर दम था, फिर जा कर के लुढ़कना शुरू कर देता है। ये आज से नहीं, मैं कई दिनों से कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा सच हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे पता होता ना ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो। ओके,
देखिए इस कंपनी के बोर्ड की मीटिंग थी 26 अप्रैल को, अप्रैल महीने में, मई के पहले ही इसका रिज़ल्ट आ गया था, मार्च क्वार्टर का। ठीक है। और इस कंपनी ने क्वार्टर 4 में लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा हैंडसम प्रॉफिट लेके आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे 499 करोड़ का नेट लॉस हो गया था, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 34 करोड़ का नेट लॉस था। तो लॉस यहाँ पे वाइडन हो गया है। सेल्स की बात करें तो कंपनी को 1466 करोड़ की नेट सेल हुई है। राइट। यहाँ पे जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो इसका जवाब क्या है, कंपनी का क्या स्टेटमेंट था इसके पीछे? कंपनी का सीधा स्टेटमेंट ये था कि कंपनी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स पूरा बंद था, इसलिए इनके पूरे मशीनरी का 30 to 35% ही पार्ट सिर्फ फंक्शनल था, रेस्ट पार्ट जो है वो फंक्शनल नहीं था। तो ये प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेंगे? ऊपर से कुछ एक्सेप्शनल लॉस भी हो जाते हैं, कभी कभी एक्सेप्शनल गेन हो जाता है। जबकि जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके सितंबर 2020 के क्वार्टर में देखेंगे 4798 करोड़ का कंपनी को नेट बेसिस पे प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इनको एक्सेप्शनल गेन हो गया था। और एक्सेप्शनल गेन हो या एक्सेप्शनल लॉस हो, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि कब एक्सेप्शनल लॉस होगा या कब एक्सेप्शनल गेन होगा। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस को तो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होना चाहिए ना। हम इन्वेस्टर्स क्या उम्मीद करते हैं किसी कंपनी से? यही उम्मीद करते हैं कि कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल अच्छी रहे। और इस बीच में कोरोना काल के टाइम में जो इनका प्रोडक्ट है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी डिमांड भी बनी रही है। ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो गई। बताइए ऐसा है क्या? क्या ऐसी चीज़ है कि कोरोना वायरस के होने की वजह से इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई हो? मुझे नहीं लगता कि डिमांड कम हुई है। वो अलग बात है कि लॉजिस्टिक्स ना होने के कारण, लॉजिस्टिक्स बंद हो जाने के कारण ये सप्लाई ना कर पाए हों, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। इसके अलावा जब ह्यूमन पावर, मैन पावर जब नहीं रहेगी तो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री वहाँ पर भी ठप रहेगी। ये भी एक थोड़ा सा सेंस बनता है इस बात को समझने का और बोलने का। फिर भी देखिए लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा गाइस कि आप अगर इसमें फंसे हैं तो आप इन बातों को सुनने और समझने के बाद पैनिक ना करिए। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फंस गए हैं इसके अंदर, आपने अपने आप को फंसा लिया है या फंस गए हैं, तो आप इसके अंदर पैनिक ना करिए। पैनिक करेंगे तो फिर आप गलती कर जाएंगे, बहुत बड़ा गलत कर जाएंगे, और गलती करने से नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, शांति से बने रहने में ही भलाई है, और कुछ भी ना करिए। अगर कुछ ऐसा होता है, जिस तरीके का स्टेटमेंट कंपनी जारी करती है, अगर वो सही है तो वो कब तक सही रहेगा? सिचुएशन धीरे धीरे तो इवॉल्व होगी ना, अच्छी होगी कि नहीं होगी, कि वो ऐसी बुरी रहेगी? बताइए। तो सिचुएशन धीरे धीरे अगर सही होती है तो डेफिनेटली इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके स्टॉक प्राइस में हमें उसका रिफ्लेक्शन होता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। राइट। देन आपका प्राइस आपके लेवल तक आएगा और आप चाहें तो वहाँ से एग्ज़िट करके ढंग की जो कंपनीज हैं, ढंग की तो ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर आप चाहें तो वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। So in this video, this is all. I would like to terminate my talks right here guys. So in such a content, इस तरीके के contents मैं आपको आगे भी next videos के जरिए create करके बताने की कोशिश करूँगा. So take care. See you next time.